यथाशक्ति पुरुषार्थानुसार सभी अपनी याद का चार्ट बढ़ाने में लगे। बहुत अच्छा है। इसमें और भी हम तीव्र गति लाते रहेंगे। जितना जितना हमारा उमंग उत्साह निरंतर रहेगा, सफलता अपने आप गले का हार बनती जाएगी। बार बार संकल्प करने से, लक्ष्य लेने से बाबा की मदद मिलती है और बाबा की मदद से सफलता। अब हमें समझ में आ गया है, पुरुषार्थ में कोई भी विघ्न, बाधा, अड़चन कुछ भी आवे, जो हमारे संस्कारों से ठीक नहीं हो रही, तो मीठे बाबा को आह्वान कर लेना चाहिए। बाबा बैठा ही इसी कार्य के लिए है। बच्चों को संपूर्ण बनाने के लक्ष्य से ही बाबा सूक्ष्म लोक में बैठा है। बस कभी कभी हम बाबा की मदद को नंबरवार कैच करते हैं, कैच करने में ऊपर नीचे हो जाते हैं, वरना बाबा तो हर पल हर घड़ी साथ दे रहे हैं। आज हम नवंबर 1971 1 नवंबर 1971 31/11/1971 की वाणी अध्ययन करने चले। वाणी का टाइटल है अनुभव की विल द्वारा, अनुभव की विल पावर द्वारा माया की पावर का सामना। आप सभी की भी सेहत स्वस्थ रहे, बाबा की याद में निश्चय से टिके रहें। तन बाबा का है,
बाबा अपने आप रास्ता दिखाएगा। कोई ना कोई हिसाब किताब है, वो तो चुकता करने ही है हम सभी। परंतु धैर्य से, शांति से चुकता करने में आनंद की प्राप्ति होती है और बाबा जिम्मेवार हो जाते हैं। सभी अपनी स्थिति पर ध्यान रखेंगे। बाबा बैठा है, बाबा जिम्मेवार है। जब तन बाबा को दे दिया तो बस इस तन की चिंता भी बाबा को देकर बाकी निमित्त जो डायरेक्शंस मिलते हैं डॉक्टर्स के, पर उसे करते चलें। बाबा ने कहा, अनुभव की विल पावर द्वारा माया की पावर का सामना। रूहानी ड्रिल जानते हो, जैसे शारीरिक ड्रिल के अभ्यासी 1 सेकंड में जहां और जैसे अपने शरीर को मोड़ना चाहें मोड़ सकते हैं। ऐसे रूहानी ड्रिल के अभ्यासी 1 सेकंड में बुद्धि को जहां चाहो उसी स्टेज पर, उसी परसेंटेज में स्थित कर सकते हो। यहाँ प्रिंटिंग में मुरली की डेट गलत प्रिंट है। 31 10/1971 है। प्रिंटिंग में गड़बड़ है, 31/11/71 प्रिंट किया हो। थैंक यू ध्यान दिलाने। 31/10/1971, 31 अक्टूबर 1970। तो रूहानी ड्रिल के अभ्यासी 1 सेकंड में बुद्धि को जहां चाहो उसी स्टेज पर, उसी परसेंटेज में स्थित कर सकते हो। ऐसे एवर रेडी रूहानी मिलिट्री बने हो। बाबा हमको कैसी सुंदर ट्रेनिंग दे रहे हैं। आज 1 साल पूरा हो गया है, सभी को बधाई हो। आज 1 साल पूरा हो गया। कल से 22 तारीख से आरंभ किया था। आज पूरा वर्ष हुआ है। सभी को बहुत बहुत बधाई। ऐसे एवर रेडी रूहानी मिलिट्री बने हो। अभी अभी ऑर्डर किया, संपूर्ण निराकारी
निरहंकारी, निर्विकारी स्टेज पर स्थित हो जाओ। तो क्या स्थित हो सकते हो? वह साकार शरीर, साकारी सृष्टि, विकारी संकल्प न चाहते आकर्षित करेंगे। एक्सरसाइज सुनिए। मन बुद्धि की एक्सरसाइज की 1 सेकंड में ऑर्डर मिले और अपनी संपूर्ण निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी स्थिति में ऐसे स्थित हो जाएं। फिर साकारी सृष्टि, साकारी शरीर, कोई विकारी संकल्प अपनी तरफ आकर्षित ना कर सके। इस देह की आकर्षण से परे 1 सेकंड
इस प्रकार से अपने आप बीच बीच में निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी स्थिति में उड़ने के अभ्यास बढ़ा दीजिए। अब अंत घड़ी में यही अभ्यास काम आएंगे। योगी बनो, ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा। योगी बनो, ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा। काम क्रोध मद लोभ मोह वश आज है सब मोहताज। योग लगा कर पाप मिटा ले, स्वर्ग सजा ले तू आज। काम क्रोध मद लोभ मोह वश आज है सब मोहताज। योग लगा कर पाप मिटा ले, स्वर्ग सजा ले तू आज। जन्म जन्म की प्यास बुझा ले, पावन बन कर आज। योगी बनो, ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा। संगम युग में परम पिता शिव कहते हैं राज। तू है एक अविनाशी आत्मा, सुन लो मेरी आवाज। संगम युग में परम पिता शिव कहते हैं राज। तू है एक अविनाशी आत्मा, सुन लो मेरी आवाज। सुख शांति और पावनता से झोले भर लो आज। योगी बनो, ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा। परम धाम से आए हैं शिव ब्रह्मा तन आधार। मुक्ति और जीवन मुक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार। परम धाम से आए हैं शिव ब्रह्मा तन आधार। मुक्ति और जीवन मुक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार। चलना है चलना है घर वापस, अब तो यही ज्ञान का सार। योगी बनो, ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा। योगी जीवन है प्यारा, योगी जीवन है प्यारा।
हे प्रिय तपस्वी आत्मन, अब हमें समय की नजदीकता को महसूस करते हुए ये भी महसूस करना है कि अब समय के अनुसार कौन से अभ्यास खास रूप से आवश्यक हैं। अब विस्तार के अभ्यास, विस्तार का ज्ञान समेटते चलना है। अमृत वेला में अमृत वेला में भी हम सभी ने बहुत दृढ़ता के साथ 2 घंटा के शांति दान का संकल्प रखा है और सफलतापूर्वक विश्व को दे रहे हैं। इससे ही अब हम दाता बन जाते हैं। बहुत सुंदर प्राप्ति है। सायंकाल भी 6 से 7:30 अब हम पूरे विश्व को दान करेंगे। इसलिए दिन भर में भी बार बार निराकारी होने के अभ्यास बढ़ाते हैं। अब अंतिम काल आरंभ हो गया है। ये हमारा पद्मा पदम सौभाग्य है जो बाबा हमारे द्वारा हम सभी को एकत्रित करके हम सभी को बाबा तपस्या करा रहे हैं। 50 वर्ष पहले बाबा ने यह अभ्यास बता दिए थे। अभी अभी ऑर्डर हो, 1 सेकंड में ऐसे उड़ जाओ। फिर संकल्प में भी आकर्षण नहीं होनी चाहिए। ऐसे विजयी अपने आप को समझते हो, चेक करते चलेंगे सभी सच्चाई से अपने आप। ऐसे सर्वशक्तियों के संपत्तिवान अपने को समझते हो, वह अभी तक संपूर्ण संपत्तिवान बनना है। दाता के बच्चे सदा सर्व संपत्तिवान होते। ऐसे अपने को समझते हो, वह अभी तक 63 जन्मों के भक्तपन व भिखारीपन के संस्कार का विमर्ज होते। ऐसे अपने को समझते हो, वह 63 जन्म के भक्तपन व भिखारीपन के संस्कार विमर्ज होते हैं। बाप की मदद चाहिए, आशीर्वाद चाहिए, यह चाहिए, यह चाहिए। ये जो भीख मांगने के संस्कार हैं 63 जन्मों के, बाबा ये दे दो, मेरे रिश्तेदारों को ठीक कर दो,
मुझे मदद कर दो, कोई मुझे दुआ दे दे, कोई मेरे लिए वाइब्रेशन दे दे, ये चाहिए चाहिए, ये सब भिखारी के संस्कार हैं। ध्यान देंगे सब। अब भिखारी वाले संस्कार छोड़ दें सब। बहुतों को देखते हैं, बात आएगी तो दूसरों से मांगने लग जाएंगे। स्वयं भगवान दाता साथ में है, भाग्य विधाता साथ में है, फिर भी इच्छा रखते हैं कि ये देहधारी हमें मदद कर दे। आपको अपने कर्मानुसार मिले वो अलग बात है, पर अपने मुख से मांगना वो भिखारीपन का संस्कार है। जब भगवान से भी मांगना मना है, केवल महसूस करना है वो मेरे साथ है, और ही आसान है। मांगने में तो गिड़गिड़ाना पड़ता है, झुकना पड़ता है। यहाँ तो गर्व से सीना चौड़ा करके, माथा ऊंचा करके, बाबा की नजरों में नजरें मिला के खुद को कहना है, मैं अधिकारी आत्मा हूँ, मैं सर्वशक्तिवान की संतान हूँ, उसके सारे खजाने मेरे हैं और मेरा कुछ है ही नहीं। जब सब कुछ बाबा का है तो फिर मैं किस चीज के लिए मांगू? ये तन बाबा का है, मैं क्यों मांगू? इसकी बीमारी का इलाज बाबा से वो खुद देखेगा। मन बाबा का है, धन बाबा का है, धन भी समर्पित करो, बाबा सही लगवा लेगा या सही आवश्यकता का आपको मिल जाएगा। मन को भी बार बार बाबा के अर्पण करते चलो। संस्कार धोखा देते हैं, फिर दोबारा अर्पण करो, फिर अर्पण करो। भले मन 63 जन्मों की आदत के अनुसार कितना भी मुड़ मुड़ करके दुनिया की ओर जावे, लेकिन मुड़ मुड़ कर समर्पित करो तो स्वीकार हो जाएगा। अभी तो विधाता और वरदाता बनकर विश्व की हर आत्मा को कुछ ना कुछ दान व वरदान देना है। ये है हमारा पाठ। अभी तो विधाता और वरदाता बनकर विश्व की हर आत्मा को कुछ न कुछ दान व वरदान देना है। ये महावाक्य अंदर उतार लो, आत्मा में। आत्मा में उतार लो, अंदर दिल में उतार लो। देना है, देना है, देना है, देना ही लेना है। न कि चाहिए 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 का संकल्प अभी तक करना है। ऐसा संकल्प नहीं करना। दाता के बच्चे सर्व शक्तियों से संपन्न होते हैं। यही संपन्न स्थिति संपूर्ण स्थिति को समीप लाती। संपन्न स्थिति
यानी मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब ऐसी स्थिति लंबे समय तक चलती है तो फिर बचे हुए हिसाब पूरे होने पर आत्मा संपूर्ण बन जाती है। फाइनल डेस्टिनेशन पर अब हम धीरे धीरे 24 घंटे की मनसा सेवा पर पहुंच रहे हैं। टीम पावरफुल होती जा रही है। 24 घंटे का प्लान भी बन जाएगा जल्दी। 24 घंटा फाइनल डेस्टिनेशन रूहानी इनकॉग्निटो आर्मी पूरे विश्व की सेवा में हाजिर रहे। करेंगे सभी सेवा ऐसी। दाता बनना है, अभी मांगना नहीं है। छूट जाए शरीर बीच में कोई हर्जा नहीं। सेवा करते करते शरीर छूट जाए क्या हर्जा है, पर मांगना नहीं है। जब तक बाबा रखे सो रखे, जीने की तमन्ना नहीं। इस दुनिया में विस्तार फैलाने की तमन्ना नहीं है। समेटते जाओ अपना तन मन धन प्लॉट प्रॉपर्टी सब समेटते जाइए। केवल आवश्यकता का अपने पास रखिए, बाकी सब सफल कीजिए। नहीं तो फिर किसकी दबी रहेगी धूल में, किसकी राजा खाए, किसकी चोर लूट ले जाए। सफली होगी उनकी जो धनी के नाम लगाए। गवर्नमेंट से ही वापस लेनी मुश्किल हो जाएगी। जिन बैंकों में रखा होगा, बैंक में से ही लेना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए बाबा से टचिंग लेकर सब कुछ सफल करते चलो, तन भी मन भी धन भी। बाबा ने कहा विशेष आत्माओं की विशेषता बाबा ने कहा दाता के बच्चे सर्व शक्तियों से संपन्न होते हैं। यही संपूर्ण स्थिति को नजदीक लाती है। अपने को विश्व के अंदर सर्वात्माओं से न्यारे ध्यान देंगे। बहुत सुंदर स्वमान है अमृत पेला में, और जब खास नुमा शाम खास ये स्वमान बहुत काम आएगा। अपने को विश्व के अंदर सर्वात्माओं से न्यारे और बाप के प्यारे विशेष आत्माएं समझते हो तो साधारण आत्माएं और विशेष आत्माओं में अंतर क्या होता है, इस अंतर को जानते हो। उस अंतर को जानते हो। विशेष आत्माओं की विशेषता यही प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देनी चाहिए
जो सदा अपने को सर्व शक्तियों से संपन्न अनुभव करें, सदा अपने को सर्व शक्तियों से संपन्न अनुभव करें, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु यानी निरंतर देने वाले हम सभी निरंतर देने वाले, हमेशा देने का संकल्प रखना। यह गायन इस समय जब सर्व शक्तियों से अपने को संपन्न करेंगे तभी विश्व में भी सदा सर्व गुणों में भी संपन्न, सर्व पदार्थों से भी संपन्न और संपूर्ण स्टेज को पा सकेंगे। जब अभी संपन्न महसूस करेंगे तो आने वाले समय में, आने वाली दुनिया में सर्व पदार्थों से, सर्व गुणों से खुद संपन्न हो जाएंगे। बड़ी सूक्ष्म राज हैं, सभी सूक्ष्म राज को अच्छी तरह से समझते जाएं। इसलिए अपने को ऐसा बनाने के लिए विशेष भट्टी में आए हो। जो भी अपने में अप्राप्ति अनुभव करते थे वह प्राप्ति के रूप में परिवर्तन हुए कि अभी तक अप्राप्ति अनुभव करते हो। यहाँ चेकिंग करनी पड़ेगी, यहाँ पर चेकिंग करनी पड़ेगी, वो भी सच्चाई के साथ कि प्राप्ति संपन्न महसूस करते हो या अभी कोई अप्राप्ति अनुभव करते हो, यानी क्या इच्छा मात्रम अविद्या हो गए हो। सभी सच्चाई से चेक करके बताएंगे। सच्चाई से चेक कीजिए। अभी बहुत सेवाएं जो भी श्वास मिले हैं, ये कोरोना काल जो मिला है, जिनको कोविड है वो समझो बाबा ने एकांतवास दिया है, उसका एक एक पल यूज करो। अच्छा है, रिश्तेदार संबंधी, देह के संबंधी सबसे अलग कर दिया। इससे अच्छी तपस्या का मौका और कब मिलेगा। कोई खुद तुम्हारे नजदीक नहीं आ सकता, तुम्हें दूर करने की जरूरत नहीं। दूर करने की आवश्यकता ही नहीं, खुद कर दिया ड्रामा ने अलग। बाकी सब बाबा बैठा है। यदि किसी का एक और चिंतन बता दें आपको, ऐसा कोई बीमारी से मरता नहीं। ध्यान से सुनेंगे इस बात। यदि किसी ने बहुत अधिक पुण्य का खाता जमा किया होगा और जिसके द्वारा अभी बहुत सेवाएं ड्रामा ने लेनी होंगी, हाँ जी, कोरोना कुछ कर पाएगा क्या उसका? नंबर 1 डालकर उत्तर लिखना। अभी कईयों का प्रश्न समाप्त हो जाएगा। जिसने बहुत ऊंची सेवाओं के संकल्प रचे हैं
और बहुत लगन से सेवाओं में लगे हैं। तो क्या कोरोना या कोरोना का रिश्तेदार उनको शरीर छुड़वा देगा क्या? ये सब बहाने होते हैं। अभी कोरोना है, पहले भी तो एक्सीडेंट से मरते थे, पहले भी तो दूसरी बातों से मरते थे। देह छूटनी होती है वो हिसाब किताब से छूटनी होती है, कोरोना से नहीं छूटती है। कारण कोरोना बने या साधारण सा जुकाम बने या एक छोटी सी ठोकर बने या एक कुछ भी बन जाए कारण तो। और यदि देखो उत्तर कितना अच्छा दिया ना सभी ने। कोरोना से चले गए, इससे चले गए, ये सब फालतू की बातें हैं। वो तो निमित्त कारण होना होता है। बाकी कोरोना आया इसलिए चले गए या अपना हिसाब पूरा हो गया था इसलिए चले गए। हाँ जी, 2 नंबर डाल के लिखो। कोरोना के कारण चले गए कोई, जितने भी जो भी जा रहे लौकिक में या अलौकिक में, या अपने हिसाब पूरे हो गए थे इसलिए चले गए। हिसाब कुछ भी पूरे हो गए, कुछ आगे पार्ट है वो निभाना है। सावधानी जरूरी है, ध्यान जरूरी है, वो तो वैसे भी जरूरी है। रोज स्नान करते, नहाते धोते, साबुन तेल लगाते, वो भी तो स्नान साबुन तेल ही तो लगाना। पहले भी तो ध्यान तो रखते ही हैं, अब थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना है। अब तो ज्यादा ध्यान रखना है, कोई हर्जा नहीं। जो जो बातें बताई जाती है मेडिकली, लेने में हर्जा नहीं है, लेना चाहिए। हम भी फॉलो कर रहे हैं। पर ज्ञान क्लियर होने से मन निश्चिंत रहता है, घबराहट नहीं होती। नहीं तो घबराते रहते हैं, कोरोना हो गया, कोरोना हो गया। अरे हिसाब आ गया, और जिसका आ गया वो वैसे ही जाएगा। कोरोना के कारण क्या है? इसलिए प्रकृति जीत, निश्चिंत, अचल अडोल और बड़े बड़े संकल्प रचो। बाबा अभी बहुत सेवा करनी है, भगवान को बांधो। मृत्युंजय ने शिवलिंग को पकड़ लिया ऐसे, उसकी मौत का दिन निश्चित था, उसने शिवलिंग को पकड़ लिया। तो उसकी मौत का दिन निश्चित था, लेकिन ऐसा शिवलिंग को पकड़ा कि यमराज के दूत उसके नजदीक ही नहीं आ पाए। ठीक है, जीत गया, मृत्युंजय हो गया, मृत्यु को हरा दिया। इसलिए कोई भी कहे, कईयों को समझ नहीं इस चीज की, कोई भी कहे कोरोना से चला, कोरोना से चला, कोरोना से चला, कोरोना से नहीं गया, कर्मों से गया, कर्मों से चला। और बोले कोरोना से चला गया, आप बोलो कर्मों से चला है। और अपने ऊपर भी निश्चिंत रहो, जिसको भी है। तो हमें संकल्प कीजिए
कि ये बाबा बहुत सेवा करनी है, बहुत सेवा करनी, बहुत सेवा करनी, बहुत सेवा करनी। अच्छा, एक और बात चलो चली है तो बता दे। जिनका उमंग उत्साह बहुत सेवा करने का है और जिन्होंने शरीर बहुत पुराने आकर्षण भी छोड़ दिए हैं, तो वो आत्माएं शरीर छोड़ने के बाद ज्यादा सेवा करती हैं या कम करती हैं? ये बाबा मुझे बहुत सेवा करनी है, ये एप्लीकेशन मत बना लीजिएगा। कोई कोई इसको एप्लीकेशन बना लेगा कि मेरे संकल्प पे बाबा मुझे जाने नहीं। ऐसा नहीं है। लेकिन अब दादियां हमारी गई तो अभी ज्यादा सेवा कर रही हैं या कम कर रही? ज्यादा सेवा कर रही कि कम कर रही? ज्यादा कर रही। मैं आत्मा, मैं तो ये कहती आज ले जाओ। वो तो मेरे हिसाब पूरे नहीं हुए हैं इसलिए बैठे हैं ना। नहीं तो डर क्या है, आज ले जाए बाबा। और मेरा सेवा का संकल्प है तो आज भी अगर मर जाऊं तो फिर बाबा मेरे द्वारा ज्यादा सेवा कराएगा या कम कराएगा? हाँ जी बोलिए। नंबर 2 डालकर लिखो। ज्यादा सेवा कराएगा या कम कराएगा? 2 डाल, 2 या 3 डाल के जो भी लिखो, 3 डाल के। हाँ, समझ में आया। मुख्य है अपना संकल्प पवित्र रखो, फिर चाहे सेवा बाबा ने इस शरीर में करानी तो यहाँ करा लेगा, नहीं तो आगे करा लेगा, जिस विधि से करा लेगा। हमने तो समर्पण कर दिया। इसी शरीर में 20 साल बैठ के सेवा करूं, ये क्या, ये कौन सा वो है? पर बाबा जाने आगे का मार्ग। बस इतने सरेंडर हो जाओ तो मृत्यु का भय समाप्त हो जाएगा। हाय मुझे कोरोना से बचा लो, मेरे रिश्तेदारों को वाइब्रेशन दे दो। ठीक है, तो देखो लिख रहे हैं, डांस कर रहे हैं। कोरोना हुआ है, डांस कर रहे हैं। बहुत अच्छा है, बधाई हो। कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत अच्छा, बधाई हो। एग्जाम्पल बनिए, सभी के लिए एग्जाम्पल बनो। बाबा ने कहा था 2-3 दिन पहले, बीमारी भी सेवा का कारण बन जानी चाहिए। देखो इनकी बीमारी में भी स्थिति नहीं हिलती है, ऐसा बन जाना चाहिए। खासकर फाइनल डेस्टिनेशन पर ऐसे कोई ज्यादा नहीं लिखते, फिर भी कोई कोई होते हैं। मेरे रिश्तेदारों को हो गया है, घबराहट हो रही है, इसका मतलब ज्ञान सुना ही नहीं है एक साथ, ज्ञान नहीं समझा भी एक साथ। तो बाबा ने कहा जब अनुभव स्वरूप बन गए तो अनुभव की बातें अविनाशी होती। सुनी हुई बातें वायुमंडल के प्रभाव के आधार पर, देखो कितना अच्छा लिख रहे हैं सब। कोरोना है लेकिन खुश है सब, वंडरफुल।
बधाई हो सभी को, पास होने की बधाई, पास विद ऑनर होने की बधाई। भगवान साथी है, खुद कमेंट्री करना सीखो। दूसरों के आधार पर भीख मांगना बंद कीजिए। भगवान साथी है। बाबा बैठा है, बाबा बैठा है। चलिए, समय हो रहा है हमारा सभी का, योग का समय हो रहा है। तो आज विशेष अनुभव की विल पावर द्वारा माया की पावर का सामना, हम दाता बनकर बैठेंगे। अभी तो दिन रात देना पड़ेगा, दिन रात बांटना पड़ेगा। इसलिए अब दिन रात बांटने के लिए तैयार हो जाए। हमेशा ये लगे बस दे दें, दे दें और दे दें, बांटें बांटें। आप अपना कार्य करते चले, सारे विश्व को जरूरत है आप जैसे महान तपस्वियों। अपने लिए तो मांग रहे हैं, 800 करोड़ लोग मांग रहे हैं, अपने लिए मांग रहे हैं, पर संसार को देने वाले हमारे जैसे बहुत कम लोग हैं। बहुत कम लोग हैं हमारे जैसे। कम क्यों बोल रहे हैं? सच बोल रहे हैं, क्योंकि 2 बजे उठकर विश्व को दान करने वाले ज्यादा नहीं है। वो केवल फाइनल डेस्टिनेशन पर है। बधाई हो। 2 बजे उठकर, हाँ, एकांत में कुछ महान तपस्वी व्यक्तिगत तो करते हैं, गुप्त पुरुषार्थी, पर इतने बड़े संगठन में केवल आप सभी फाइनल डेस्टिनेशन पर, हजारों की संख्या में केवल फाइनल डेस्टिनेशन कर रहा। आप सभी की सफलता का राज है। शुक्रिया। चलेंगे डीप साइलेंस की ओर, डीप साइलेंस की ओर। बार मंत्र बताया था ना वाणी से पार जाने का। वाणी से पार, वाणी से पार, वाणी से पार, वाणी से पार। ऐसा करते 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 आपका मन वाणी से पार की स्थिति को कैच कर लेगा। वाणी से पार, वाणी से पार। वाणी से पार, ये सूक्ष्म नियम है मन का। जिस भी स्थिति में टिकना होता है,
विस्तार की कमेंट्री करने की बजाय केवल वह स्थिति बार बार याद कराऊं। वाणी से पार, वाणी से पार, आवाजों से दूर, व्यक्त दुनिया से दूर। वाणी की दुनिया से बहुत दूर, देह और देह के आकर्षण की दुनिया से परे, बिल्कुल अकेले, बिल्कुल अकेले, वाणी से पार।